भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धर्मप्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, मैं आप लोगों के सामने में पिछले व्याख्यान में शिक्षण के विषय में विचार रखा था और शिक्षण के विषय में बताते हुए मैंने कहा था कि शिक्षण दो प्रकार की प्रक्रियाओं से होती है, मनुष्य के ऊपर प्रभाव करता है, और वह है एक संकुचित और एक विस्तार रूप। तो विस्तार रूप का मैं वर्णन करते हुए मैंने बताया था कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक जो प्रकृति के अंदर समाज के द्वारा सीखता है, प्रकृति के द्वारा मनुष्य सीखता है, उसे शिक्षण कहते हैं। और वो सीख करके जो विकास प्राप्त करता है, अंतःकरण का के अंदर की जो सुसुप्त गुणों का विकास होता है, ज्ञानों का विकास होता है, उस विकास होने वाली प्रक्रिया को ही शिक्षण कहते हैं। तो यह इसकी शुरुआत मैंने बताया था कि मां के गर्भ से होता है। जब मां गर्भवती होती है और जब उनको पता लग जाता है कि गर्भ स्थापित हो गया, तभी से मां के द्वारा शिक्षण आरंभ हो जाता है, इसीलिए उसको पहला गुरु कहते हैं। तो मां जैसा चाहे बच्चे को उस 9 महीने के जो पेट में रहने की अवस्था है, 9 महीने की जो अवस्था है गर्भ की, उस अवस्था में जैसा सिखाना चाहे वैसा सिखा सकती है मां, और जैसा बच्चे को बनाना चाहती चाहे वैसा बना सकती है। इसीलिए इस मां के लिए यास्क मुनि जी उसका निर्वचन करते हैं, मां की व्याख्या करते हैं और बताते हैं कि माता निर्माता भवति, माता निर्माण करने वाली होती है, माता सृजन करने वाली होती है, और जैसा वह सृजन करेगी वैसा बच्चा बनेगा। जैसे एक कुम्हार माटी से उपयुक्त पानी वगैरह डाल करके बर्तन बनाते हैं, तो जैसा वह माटी के गोले को ये लेकर के जैसा बर्तन बनाने की उनके अंदर इच्छा होती है, उस तरह से बर्तन बनाता है और माटी का वह बर्तन बनता है। उसी तरह से एक मां जैसा उस बच्चे को बनाना चाहेगी वैसा ही बच्चा बनेगा। इसीलिए यास्क मुनि ने कहा माता निर्माता भवति, माता निर्माण करने वाली होती है, माता सृजन करने वाली होती है। महर्षि दयानंद जी ने भी सत्यार्थ प्रकाश में लिखा कि या मानयति सा माता, माता वही कहलाने के योग्य हैं जो अपने बच्चे का सृजन करके अच्छे संस्कारों से अच्छी शिक्षण की प्राप्ति करा करके समाज में सम्मान के योग्य बनाती, सम्मान के योग्य, जीने के योग्य बनाती है, उसी को माता कहते हैं। तो मां और पिता मिलकर के सबसे पहले उस बच्चे पर संस्कार देना चाहिए, उसी का नाम शिक्षण है, और शिक्षण मां के गर्भ से शुरू होता है। लेकिन आज की स्थिति को हम अगर देखते हैं, आज की माता बहनों को हम देखते हैं, तो इस शिक्षा के अभाव के कारण से वह जिस समय मां बनती हैं तो उनके परिवार के लोग उनको खुशी तो देखना चाहते ही चाहते हैं, लेकिन उस खुशी के साथ गलती क्या करते हैं कि अक्सर हम देखते हैं कि वो कहते हैं ये अच्छी थोड़ा पिक्चर आया है, ले जाओ जी घुमाने के लिए, थोड़ा खुश रहेगी, इधर उधर घुमाने के लिए ले जाते हैं। लेकिन कहां ले जाना चाहिए घुमाने के लिए, जिसके कारण से बच्चे की निर्मित हो, बच्चे का निर्माण हो, यह सोच नहीं पाते हैं, यह समझते नहीं हैं, और वहां लेकर के पिक्चर में चले जाते हैं। पिक्चरों में आजकल क्या होता है माता बहनों, आप लोगों को मालूम है, एक हीरो और हीरोइन का मिलन होता है, फिर जुदाई होता है, फिर मिलन होता है। हीरो हीरोइन को कहीं लेके भगा के जाता है और हीरोइन कभी हीरो को लेके भगा के जाती है, और यही चीज तो उस बच्चे ने उनको शिक्षण पड़ जाता है, यही बच्चा सीखता है, क्योंकि मां
जैसा कर्म करती है, जो जो कार्य करती है, वैसा ही बच्चा सीखता है। और जब बाहर निकल करके कॉलेजों में हम पढ़ाते हैं, जन्म दे करके बच्चे को जब कॉलेजों में पढ़ाते हैं, तो वह उस अवस्था में आने के पश्चात वो भी किसी लड़के या लड़की के साथ भाग जाते हैं। लड़के लड़की के साथ और लड़की लड़के के साथ जब भाग जाते हैं, वो भी उसी तरह से जब क्रिया करने लग जाते हैं, तो हमारी माताएं बहनें कहते हैं कि देखो पंडित जी, हमारे बच्चे, मैंने कितना अच्छा पढ़ाने का कोशिश किया, कितना अच्छा संस्कार देने का कोशिश किया, लेकिन हमारा बच्चा बिगड़ गया, हमारा बच्चा भाग गया। तो इस तरह से प्रवृत्ति जो हम बच्चों को देखते हैं, इसके लिए बहुत कुछ हम कारणीभूत है। एक तो वातावरण खराब हो चुका है कि हम इस वातावरण में बच्चे को अच्छे शिक्षण दे पाना बड़ा हमारे लिए मुश्किल होता है। इसलिए माँ बाप को चाहिए कि वह शिक्षण देते वक्त या ध्यान रखें कि वह गर्भ से ही शिक्षण देने का प्रयत्न करें, क्योंकि वह माता निर्माता भक्ति, वह निर्माण करने वाली होती है, वह सृजन करने वाली होती है। तो माँ जब तक इस भावना को नहीं समझेगी, जब तक इस ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी, जब तक इस ज्ञान की शिक्षा की प्राप्ति नहीं होगी कि मैं माँ बनने वाली हूँ, मैं माँ बन रही हूँ, अच्छे नागरिक से समाज बनते, अच्छे नागरिक से देश बनते हैं, तो अच्छा नागरिक को जन्म देने वाली हूँ, अच्छा पुत्र को जन्म देने वाली हूँ, जो समाज देश का अच्छा नियंत्रण करे, अच्छा विकास करे, जो जिसके नाम से देश और समाज जाना जाए। तो इस तरह से जन्म देने वाली माँ बहुत होशियार होनी चाहिए, पढ़ी लिखी होनी चाहिए। जब पढ़ी लिखी होगी तभी वह अपने बच्चों को अच्छे शिक्षणों से पल्लवित कर पाएगी और समाज को एक अच्छा नागरिक दे पाएगी, अच्छा नेता दे पाएगी, अच्छा पुत्रवती कहला पाएगी, प्रजावती कहला पाएगी। नहीं तो आज कुत्ते बिल्ली सभी जन्म देते हैं, गधे जन्म देते हैं और उनके बच्चे भी गधे ही होते हैं। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि शिक्षण जो है समाज की वह प्रक्रिया है जो संस्कृति और समाज की निरंतरता को बनाए रखती है। बच्चा शिक्षण के द्वारा ही समाज के आधारभूत नियमों, व्यवहारों और समाज के प्रतिमानों और मूल्यों को सीखता है। बच्चा समाज से तभी जुड़ता है जब वह उस समाज के विशेष इतिहास से अभिमुख होता है। शिक्षण मनुष्य की अंतर्निहित क्षमता, अंतर्निहित गुणों तथा उनके सुसुप्त ज्ञान का विकास करने वाली एक प्रक्रिया है। यही प्रक्रिया उसे समाज में एक वयस्क की भूमिका निभाने के लिए समाजीकृत करती है तथा समाज को सदस्य और एक जिम्मेदार नागरिक बनाने के लिए मनुष्य को आवश्यक ज्ञान तथा कुशलता की उपलब्धि कराती है, जिसे शिक्षण कहते हैं। ये शिक्षण 5 प्रकार से प्राप्त किया जाता है और वह 5 प्रकार क्या है, इसे भी जानना चाहिए। यह हमारे अंदर परमपिता परमात्मा ने इस शिक्षण को प्राप्त करने के लिए 5 प्रकार के इंद्रियों का निर्माण किया है। और वह 5 प्रकार की इंद्रियां कौन कौन सी हैं? एक आंख है, आंख से रूप को हम देखते हैं, रूप का ज्ञान आंख कराती है। हम किसी वस्तु को देखते हैं, किस तरह का है, उसके आकृति हमारे आंखों में बस जाती है और आंख के माध्यम से अंतःकरण में वह उतरती है और अंतःकरण के अंदर उस रूप के ज्ञान का विकास होता है। इसी तरह से दूसरी जो इंद्रियां हैं वह कान है, जो शब्दों का ज्ञान कराती है कि कौन कैसा बोलता है। कोई कहते हैं कि बहुत मधुर गाना गाते हैं, कोई गायक का नाम लेते हैं, तो हम लोग कह देते हैं अक्सर, क्या आपने कानों से सुन करके देखा है क्या? अर्थात कानों से भी हम सुन करके देखते हैं और देख करके शब्दों का ज्ञान
इस हृदय के अंदर कराते हैं, शब्दों का ज्ञान कराते हैं, और उससे इससे हमारे अंदर की सुषुप्त जो ज्ञान है वह उद्बोधित होता है, उसका विकास होता है, और उसके माध्यम से जानकारी मिलती है कि शब्द या उच्चारण या आवाज कैसी थी। उसके पश्चात तीसरा है जिह्वा। हम जिह्वे से स्वाद की अनुभूति करते हैं। कोई खीर खाता है और कहता है बहुत मधुर है, बहुत मीठी खीर है, तो हम कहते हैं क्या आपने चख के देखा? तो चखना भी देखना है, और जिह्वा हमें उसके अंदर के स्वाद का अनुभव कराती है, और हमारे अंतःकरण में स्वाद रूपी स्वाद के ज्ञान का विकास कराती है। चौथा है नाक। नाक से हम सूंघते हैं, नाक से हम सुगंध का ग्रहण करते हैं। घ्राणेंद्रिय इसको कहते हैं। हम एक आध फूल है और फूल को कहते हैं कि इसमें बहुत अच्छा सुगंध है, तो हम कहते हैं कि क्या आपने नाकों से सूंघ करके देखा है? तो अर्थात नाक से हम सूंघते हैं और उसके फूल के अंदर का सुगंध का ज्ञान हम प्राप्त करते हैं, तो उसको देखना कहते हैं। उसके पश्चात हमारी त्वचा है, ये पांचवी इंद्रियां है, और ये पांचवी इंद्रिया त्वचा जो है, ये त्वचा हमें स्पर्श का ज्ञान कराती है। जैसे कि पानी है और पानी दिख रहा है, वह पानी अक्सर उसका स्वभाव तो शीतल है, लेकिन हम जब उंगली डालते हैं तो कई बार कहते हैं ये गर्म पानी है, कई बार कहते हैं पानी ठंडा है। तो हम कहते हैं क्या आपने उसके अंदर उंगली डाल करके देखा, कि छू करके देखा कि यह पानी गर्म है या ठंडा है? किसी के अंग को हम छूते हैं, लग तो कहते हैं इसका अंग गर्म है, इसका अंग ठंडा है। तो ये ठंडे और गर्म, ये जो ज्ञान स्पर्श ज्ञान है वह किससे होता है? त्वचा के माध्यम से होता है। गर्मी और सर्दी का जो अनुभव हम करते हैं, तो त्वचा के अंदर के द्वारा भी हम देखते हैं। त्वचा भी देखने दिखाने का काम करती है और सीखने सिखाने का काम करती है। तो परमपिता परमात्मा ने हमें 5 प्रकार की इंद्रियां दी है, जिन इंद्रियों के साथ हम देखते हैं, दिखाते हैं और सीखते सिखाते हैं। तो सीखने सिखाने की प्रक्रिया और देखने दिखाने की प्रक्रिया परमपिता परमात्मा 5 इंद्रियों से कराता है, और हमें वह 5 इंद्रियां परमपिता परमात्मा ने दी है सीखने सिखाने के लिए और देखने दिखाने के लिए। मैं आज आप लोगों के सामने में शिक्षण के विषय में थोड़े से शब्दों में जो रह गया था, आप लोगों के सामने में रखने का प्रयत्न किया है। मैं आशा करता हूं इस शिक्षण के महत्व को जरूर आप लोग समझने का प्रयत्न करेंगे, और अपने परिवार में अच्छे नागरिक और अच्छे सुयोग्य व्यक्ति, चरित्रवान व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति बनाने के लिए आप लोग प्रयत्न करेंगे। नव दंपति जो गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर रहे हैं, उनके लिए विशेष आज मैं कहना चाहूंगा कि माताओं बहनों, आप लोग माता बनने से पहले, पिता बनने से पहले माता और पिता किसे करते हैं, इस चीज को समझने का प्रयत्न करेंगे, तो आने वाले समय में वह अच्छा नागरिक बनेगा और समाज अच्छा बनेगा, देश अच्छा बनेगा। नहीं तो आज की शिक्षण जो है हमें पतन की ओर ले जा रही है। आज के शिक्षण से हमें यह अनुभव हो रहा है कि आज जिस तरह से हम जाति वगैरह के बीच में और छुआछूत आदि जो हमारे समाज में घुस गया है, बहुत बड़ी दरी हमारे अंदर निर्माण हो रही है। मनुष्य का दुश्मन बनते जा रहे हैं। एक समय ऐसा आ जाएगा कि हमारा देश तालिबान बन जाएगा, हमारा देश अफगानिस्तान बन जाएगा। अफगानिस्तान और तालिबान की स्थितियों को आप सभी लोगों ने जाना है, देखा है, टीवी पर देखा है और उसको जाना भी है, और सभी आज जानते हैं कि अभी तक उस जगह पर क्या हो रहा है। वहां की बात तो छोड़िए, मैं वहां का बहुत दूर का उदाहरण दे दिया। आप अपने भारत देश में ही देख लीजिए, बांग्लादेश, बंगाल को देख लीजिए, बंगाल की क्या स्थिति बन गई थी चुनाव के समय में। आज तो थोड़ा बहुत कुछ नहीं आ रहा है उसके विषय में, लेकिन कुछ पिछले दिनों में देखा, पिछले महीनों में देखा, क्या भयंकर स्थिति, क्यों, कहां से ऐसी स्थिति पैदा हो गई, क्यों ऐसे मनुष्य के दुश्मन बन गए। आज विचार करने की बात है, आज सोचनीय, ये विचार करनीय
विषय है। और जब समय रहते हुए हम लोग नहीं विचार करेंगे तो एक दिन वह बंगाल पूरे भारत के अंदर ये पसरेगा और वही स्थिति निर्माण हो जाएगी। इसलिए आइए शिक्षण के महत्व को हम समझने का प्रयत्न करें और अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करें, चरितार्थ करने का प्रयत्न करें, तो हमारा विकास हो जाएगा और हमारी संतानें अच्छी आएगी। नहीं तो ऐसे ही हम अपने संतानों के प्रति निराश होंगे और रोते बैठेंगे कि हमारी संतान बहुत अच्छी नहीं है और हमारी संतान हमें त्रास देने वाली होगी। आज की स्थिति यही हो रही है। एक बच्चे के विषय में मैंने जो क्लास नहीं करते हैं और उसके विषय में मैंने चर्चा की कि हमें उनके माता पिता को फोन कर करके बताना पड़ेगा कि यह बच्चा क्लास नहीं कर रहा है। तो उस बच्चे का जवाब मैंने जो सुना, अपने मित्र को, अपने मैत्रिन को यह कहता है कि अगर सर मेरे माता पिता को फोन करके यह बताया कि मैं क्लास नहीं करता हूं, तो मैं उस सर के नाम पर चिट्ठी लिख करके कि इसके कारण से मैं आत्महत्या कर रही हूं, ऐसा लिख करके मैं आत्महत्या करूंगी। ऐसा आज के बच्चे के द्वारा सुनने के लिए मिला। बताइए ऐसी भावना कहां से उसमें आई शिक्षक के प्रति? जो शिक्षक अच्छा विचार कर रहे हैं कि माँ बाप को कहेंगे तो शायद माँ बाप उसको सहयोग करेगा, बच्चे को समझाएंगे माँ बाप और बच्चा अच्छा बनेगा, सुधार उसमें होगी, वह क्लास करेंगे और क्लास में बैठ करके कुछ शिक्षण प्राप्त करेंगे। लेकिन आज के बच्चे इस ढंग की जो प्रवृत्ति बन गई है बच्चों की, ये कहां से बनी? आज विचार करने की बात है। विचारणीय यह विषय है, सभी के लिए विचारणीय विषय है। सज्जनों, शिक्षण के महत्व को मैं थोड़े से शब्दों में आप लोगों के सामने शिक्षण विषय को रखा है और मैं आशा करता हूं कि इस शिक्षण के महत्व को आप सभी लोग समझने का प्रयत्न करेंगे, जीवन में उतारने का प्रयत्न करेंगे और अपने बच्चों को अच्छा बनाने का प्रयत्न करेंगे, खुद अच्छा बनेंगे और आप बच्चों को भी अच्छा बनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। ओम शांति।